नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे रूप से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं रीजनिंग के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एसएससी एमटीएस में यह सभी प्रश्न हूबहू देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों पहला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं दिए गए संख्या युग्म से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है 31:48, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 31 और 48 में क्या संबंध लागू किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 48, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर होगा 17। अब वही दोस्तों हम चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में इन दोनों के बीच का अंतर 17 है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला देखेंगे तो यहाँ पर दिए है 43 और 62। अब यहाँ पर दोस्तों हम 62 में अगर हम 43 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 19, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर है 19, लेकिन हमें पता करना है 17। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया। अब हम चेक करेंगे दूसरे को, तो दूसरा यहाँ पर दिए दोस्तों 37:54। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 37 में 17 जोड़ेंगे, 37 में 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 54, यानी कि दोस्तों यही हमारा ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, क्योंकि हमें पता करना था कि इन दोनों के बीच का अंतर 17 होना चाहिए। तो यहाँ से बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, प्रश्न समझ में आया है तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, कथन कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं और दूसरा कथन दिया है सभी अध्यापक लड़के हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी को लिखेंगे वी से, और आगे दिया है अध्यापक हैं, तो कुछ विद्यार्थी अध्यापक हैं तो अध्यापक को बनाएंगे टी से, क्योंकि अध्यापक को इंग्लिश में कहते हैं टीचर। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे फिर दूसरा कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है सभी अध्यापक लड़के हैं, तो यहाँ पर सभी अध्यापक लड़के हो जाएंगे, लड़के को दर्शाएंगे हम बी से, क्योंकि यह होगा बॉय। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम चेक करेंगे निष्कर्ष को। तो देखिए पहला निष्कर्ष दिया है सभी विद्यार्थी लड़के हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो सभी विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम दूसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, तो दूसरा निष्कर्ष दिया यहाँ पर कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी है ऊपर और लड़के है यहाँ पर, यानी कि दूसरा हमारा निष्कर्ष सही होगा। अब यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया है कुछ लड़के अध्यापक हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अध्यापक कहाँ पर है, अध्यापक यहाँ पर है और लड़के यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ अध्यापक लड़के हैं, तो यहाँ से हमारा तीसरा भी सही हो गया। अब यहाँ पर हम चौथा चेक करेंगे, तो चौथा दिया है सभी अध्यापक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी और अध्यापक कहाँ पर है, यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी यहाँ पर है और अध्यापक यहाँ पर है, यानी कि यह कुछ का संबंध है, लेकिन यहाँ पर दिया सभी, तो यहाँ से हमारा चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष तीसरा सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बा में दिया है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक विशिष्ट कूट भाषा में SPAM को 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और JUG को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में FROC को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से SPAM का संबंध 36 से है और JUG का संबंध 27 से है, उसी प्रकार FROC का संबंध कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास SPAM मिलाकर टोटल लेटर हैं 4, और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 36 लाने के लिए हमें 4 में करना होगा 9 से गुणा, तो यहाँ पर होगा 36। उसके बाद आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है JUG, तो यहाँ पर टोटल लेटर है 3 और यहाँ पर करेंगे हम 9 से गुणा, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 9 त्रिक 27, जो कि आगे दिया है। अब यही नियम दोस्तों हम इस
FROCK में लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टोटल लेटर है 5 और उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे हम 9 से। तो यहाँ पर 5 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 9 पचे 45 यानी कि 45 होगा हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 पासा दिया है और हमें बताना है कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले 2 पासे को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पासे को और दूसरे पासे को उठा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस दोनों पासे में 4 कॉमन है। तो यहाँ पर 4 कॉमन है तो यहाँ पर हम 4 को पकड़ेंगे और इसे घड़ी की दिशा में इस तरीके से रोटेट करेंगे यानी कि घुमाएंगे और इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले मिलेगा 4 और 4 के बाद आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 3। अब इसी प्रकार से अगले पासे को करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 1 यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे तो यहाँ पर 3 के विपरीत होगा 1 या फिर 1 के विपरीत होगा 3 और उसके बाद 2 के विपरीत होगा 6 या फिर 6 के विपरीत होगा 2 और यहाँ पर दोस्तों 4 के विपरीत 4 तो होगा नहीं। तो यहाँ पर 4 के विपरीत क्या होगा जो इन पासों में दिखाई नहीं दे रहा है वही होगा 4 के विपरीत। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 भी दिया है 2 भी 3 भी 4 भी 6 भी लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 5 जो कि हमसे प्रश्न में पूछा है। तो यही 5 होगा हमारा राइट आंसर यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी यही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर अगर 3 में 3 का गुणा लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 9 लेकिन अगर 3 में यानी कि अगर 9 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 45 नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप 3 में 3 का गुणा करेंगे तो होगा 9 और 9 में 5 का गुणा करेंगे तो होगा 45 लेकिन 45 में 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 261 नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ पर दोस्तों 3 में करेंगे आप सबसे पहले 6 का गुणा और उसके बाद करेंगे -9। 6 का गुणा करेंगे तो 3 में तो यहाँ पर होगा 18 और 18 में -9 करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 जो कि आगे यहाँ पर दिया है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे करेंगे तो यहाँ पर हम 9 में करेंगे 6 से गुणा तो 9 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा यह होगा 9 6 54 और 54 में -9 करेंगे तो यहाँ पर होगा 45 जो कि आगे दिया है। अब इसी प्रकार से 45 में करेंगे हम 6 से गुणा 45 में 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 छंग 30 की 0 हासिल 3 6 चौक 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 27 यानी कि 270। अब 270 में अगर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 261 जो कि यहाँ पर आगे दिया है। अब देखिए दोस्तों यही नियम हम आगे भी लागू करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट में दिया है 1557। तो यहाँ पर हम 1557 में सबसे पहले 6 से गुणा लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 1557 में 6 से गुणा लगाएंगे तो कितना होगा यहाँ पर होगा 7 छंग 42 की 2 हासिल 4 5 छंग 30 4 34 की 4 हासिल 3 5 छंग 30 3 33 की 3 हासिल 3 6 के 6 3 9। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हुआ 9342। अब इसमें हम करेंगे 9 माइनस अगर इसमें 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9 3 3 3 यानी कि दोस्तों 9333 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 9333 यही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 4 मित्र HIJ और K एक वर्ग के चारों कोने पर
केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यच और जे विकटता सम्मुख कोने पर बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे एक वर्ग और यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है कि यच और जे विकटता सम्मुख हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाए लेंगे यच को और जे को। तो देखिए यहाँ पर हो गया जे और यहाँ पर हो गया यच। अब फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है यच के ठीक बाईं ओर, यच के ठीक बाईं ओर। यह प्रश्न दोस्तों हमारा अधूरा है, यानी कि इस प्रश्न में कुछ अक्षर यानी कि कुछ लेटर छूट गया है दोस्तों। तो इसे हम आज रहने देंगे, इसे हम कल की वीडियो में देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है यदि शब्द FINGER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है शब्द FINGE और R। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बनाना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो देखिए यहाँ पर इन 6 लेटर में से सबसे पहला लेटर कौन होगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला होगा E, उसके बाद होगा F और उसके बाद दोस्तों होगा यहाँ पर I और I के बाद JKLMN और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा G, उसके बाद I, उसके बाद N और उसके बाद R। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा, वह होगा हमारा R, यानी कि ऑप्शन होगा हमारा बी राइट आंसर, यानी कि एक ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। तो यही ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है हमारे पास एना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो यहाँ पर बना लेंगे दिशा को। तो यहाँ पर 15 मीटर दक्षिण की ओर एना चलती है। उसके बाद आगे दिया है फिर दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। दायां इसका किधर होगा, इस साइड होगा, यानी कि अगर दक्षिण की ओर चल रही है तो उसका दायां होगा पश्चिम के साइड। तो यह चलेगी 20 मीटर। और उसके बाद दोस्तों फिर आगे दिया है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों यह हो गया उसका शुरुआती बिंदु और यह हो गया उसका लास्ट बिंदु, यानी कि अंतिम बिंदु। अब यहाँ पर हमें बताना है इनकी बीच की दूरी और दिशा। तो देखिए अगर आप दिशा देखेंगे तो यह होगा हमारा, यह होगा पश्चिम, यह होगा दक्षिण। तो देखिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन तीसरा हमारा दिया है 25 मीटर दक्षिण और पश्चिम, यही होगा करेक्ट आंसर। और दोस्तों अगर आपको दूरी पता करना है तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम आगे प्रश्न को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें ज़्यादा समय देना नहीं है। और अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा। तो देखिए यहाँ पर हम बना लेंगे एक लड़की, अगर लड़की है तो उसे बनाएंगे वृत्त से और उसके बाद इसकी ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, विनोद को लिखेंगे हम बी से। उसके बाद वह मेरे पिता की, यानी कि विनोद के पिता की। तो यहाँ पर हम बना लेंगे दोस्तों विनोद के पिता को, विनोद के पिता की बहन की लौती बेटी। तो यहाँ पर विनोद के पिता की बहन यानी कि बी की होगी बुआ और इसकी एक लौती बेटी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है कि विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि यह जो लड़की है दोस्तों यह चली गई यहाँ पर, यानी कि यह हो गई लड़की यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि विनोद का इस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए यह होगी बुआ की बेटी। तो बुआ की बेटी को हम कह सकते हैं कजिन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास दादा दिया है, मामा दिया है, पिता दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है कजिन और ऑप्शन सी ही होगा राइट आंसर, क्योंकि तीनों में से यही एक अलग है। तो यही होगा हमारा कजिन राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है सादृश्य पूरा कीजिए, यानी कि यह हमारा वर्ड एनालॉजी का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास, यहाँ पर दोस्तों दिया है दस्ताने अनुपात हाथ,
उसके बाद समानुपात, मोजे, अनुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए आप जैसे देखिए आप यहाँ पर दस्ताने का संबंध जिस प्रकार से हाथ से होगा उसी प्रकार मोजे का संबंध किससे होगा। तो देखिए दोस्तों दस्ताना जो है वह पहना जाता है हाथ में और उसी प्रकार से मोजा दोस्तों पहना जाएगा पैर में। तो यानी कि पैर होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति को सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को यम एन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक दर्पण दिया है और उसके ऊपर एक लेटर लिखा गया है और हमें बताना है कि इसका छवि प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 दिया है ऊपर सीधे में, यहाँ पर नीचे बनाएंगे तो इस तरह की बनेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से हमारा पहला गलत हो गया और यहाँ पर दोस्तों बचेगा 3 ऑप्शन। अब आगे चेक करेंगे तो यहाँ पर 5 दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 कैसे बनेगा, 5 हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों, जो कि हमारे ऑप्शन डी में सीधा दिया है, तो यह भी गलत हो गया। अब यहाँ पर बचा दोस्तों हमारा सिर्फ ऑप्शन बी और सी। अब फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिया सी हमारा ऐसे बनेगा जो कि दोनों ऑप्शन में दिया है। एक्स हमारा ऐसे बनेगा जो कि दोनों ऑप्शन में है और जेड ऐसा बनेगा तो यह भी दोनों ऑप्शन में है और वाई भी है और आर भी है। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जेड वाई, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर वाई दिया है और यहाँ पर जेड है और यहाँ पर दोस्तों वाई है, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर खाली स्थान पर हमें बताना है कि कौन सा अक्षर समूह होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 4, एच का लिखेंगे तो होगा 8, एन का लिखेंगे तो होगा 14 और आर का लिखेंगे तो होगा 18 और एक्स का लिखेंगे तो होगा 24। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो होगा 8 और 8 में अगर 6 जोड़ेंगे तो होगा 14 और 14 में फिर हम 4 जोड़ेंगे तो होगा 18 और 18 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। अब दोस्तों फिर हम 24 में कितना जोड़ेंगे, 24 में जोड़ेंगे इस बार 4 तो यहाँ पर होगा 28। अब 28 दोस्तों किसका होगा, हमारा 27 होगा ए, 28 होगा बी, यानी कि जिस ऑप्शन में पहला लेटर बी होगा वही होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही पहला लेटर बी है, यानी कि बी वाई होगा हमारा करेक्ट उत्तर। इस खाली स्थान पर आएगा बी वाई। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर बताना है कि इनमें त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक त्रिभुज लेंगे तो यानी कि एक आकृति लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर टोटल त्रिभुज कितना होगा, यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 और 4। अब इसी 4 का दोस्तों हम कर देंगे दुगुना, यानी कि सबसे बड़ी संख्या का करेंगे दुगुना, तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 8 त्रिभुज और यहाँ पर 8 त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को मिलाने के बाद एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज। और अब यहाँ पर टोटल करेंगे तो 8 8 16 2 18, यानी कि 18 होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर A@Z, D@X, G@V और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो A का होगा 1 और D का होगा 4 और G का होगा 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7। अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा J@। उसके बाद दोस्तों
आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन डी में ही जे दिया है, यही होगा करेक्ट आंसर, यानी कि J@T होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ